स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का गणित का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है सिद्ध करो, ये 2023 के पेपर में आ चुका है, जो कि ये बहुत मोस्ट है 2025 के पेपर के लिए आने की बहुत संभावना है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये सवाल जो है तो बहुत मोस्ट है, तो इसको ज़रूर तैयार करिएगा। सवाल क्या है, a माइनस बी माइनस सी, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और 2a 2b माइनस सी माइनस ए 2b सी 2c सी माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, मतलब क्यूब निकालना है। तो चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको नोट जरूर करिएगा, ये 2025 के लिए बहुत मोस्ट है, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद एक और इसमें सवाल आएगा जो कि बहुत मोस्ट है, उसको हम ये वीडियो समाप्त होने के बाद। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ईजी से ईजी तरीके से। हम शुरू करते हैं, आसान से आसान तरीके से समझेंगे। लिखेंगे हल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में निकालना है, जो होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। लिखेंगे माना डेल इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी 2a ठीक, 2b बी माइनस सी माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं अभी हम, 2c सी माइनस ए माइनस बी। ये जो है तो सवाल का लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमें इसे सिद्ध करके a प्लस बी प्लस सी का क्यूब निकालना है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि सक्रिया जो होती है संक्रिया, तो उसको हम लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पास, जिससे कि हमें समझ में आए। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से, इस तरीके से हमें लिख देना चाहिए, क्योंकि इससे हम आसानी होती है क्वेश्चन को समझने के लिए, चेक करने वाले के लिए। तो क्या है, सबसे पहले इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 2b बी माइनस सी माइनस ए 2b 2c सी माइनस ए माइनस बी। जैसा कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो ये क्या किए हैं, R1 जो है जो रो होती है, ठीक, तो R1 थी, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को हम क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो इस तरीके से इतना माना गया है। आगे इसके स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको कॉमन ले लेंगे। R1 से लिख देंगे यहाँ पास, पहले R1 से क्या है कि चेक करने वाले को समझ में आएगा कि हाँ बंदे ने ठीक से किया है। उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ, या तो गायब हो गया था, उभयनिष्ठ डेल इक्वल टू ए बी सी, इतना लेने के बाद अंदर क्या बचा, एक 2b एक सी माइनस ये क्या, यही बचे हैं सब, एक 2b 2c सी माइनस ए माइनस बी। क्या है कि हम सिर्फ पहले जो था R1 रो उससे कॉमन ले लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। फिर से हमें क्या करना होगा कि जो जैसे कि इसको हम जोड़ के ये सेम किए हैं, फिर इसी तरीके से कहीं हमें सेम करना होगा। फिर इसके बाद फिर से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पास सक्रिय कौन सी कर देते हैं, लिख देंगे संक्रिया ओ C2 टेंस टू C2 है, C2 माइनस C1 एवं C3 टेंस टू C3 माइनस C1 से। जैसे कि अगर ये आप लोग क्वेश्चन ये वाला करते होंगे तो हमें पता ही होता है कि रो कॉलम, ठीक, पंक्ति और स्तंभ, तो इस तरीके से होता है। तो R2 जो है वो C2 है, तो C2 माइनस C1 हम इसको घटा देंगे। तो देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये इतना इजी भी है और कठिन भी है। एक 2b 0 माइनस ए बी सी 0 0, फिर 2c 0 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप लोग यहाँ पास सोच रहे होंगे कि जैसे ये C2 है तो C1 C2 C3 ये पूरा कॉलम हो गया,
तो यहाँ पास क्या किया गया कि C2 जो था, ये C2 था, तो C2 माइनस C1, तो C2 में जो C2 में C1 को क्या किया है, घटा दिया है। तो जैसे 1 में ये इधर आया, जब समझने के लिए इधर 1 आएगा तो 1 हो जाएगा, तो 0 हो गया। और ये जो B माइनस C माइनस A था, तो ये माइनस 2B आएगा। ये क्या है कि C2 में C1 को घटा रहे हैं, तो ये माइनस के चिन्ह के साथ ये आएगा। तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस से 2B है और ये B है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह बड़ी किया गया जो कि 2B है, तो माइनस B बचा। तो यहाँ पास बचा कि माइनस C माइनस A माइनस B। तो हम तीनों का माइनस क्या कर दिए, बाहर ले लिए हैं। तो अंदर क्या बचा, A प्लस B प्लस C, क्योंकि जब इसका माइनस से गुणा करेंगे तो ये भी सब माइनस में हो जाएंगे। इसके बाद 2C को इससे घटा दिया, 0 आ गया ये। फिर क्या किया, एवं C3 को C1 से फिर क्या किया, घटा दिए हैं, इसको भी इसी से घटा दिए हैं। तो ये 2C भी क्या इधर माइनस में जाएगा, 2C हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर समझ रहे होंगे, माइनस 2C, तो ये माइनस ये प्लस, तो बचा C। तो इस तरीके से ये भी माइनस के साथ हो गया था तीनों, तो माइनस को कॉमन लेके फिर इस तरीके से कर दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कहाँ से हम किसको क्या करके कॉमन लेते हैं। तो चलिए इसको हम और आगे देखते हैं। यहाँ पास हमें इसको सॉल्व करने के लिए ये तो सेम रहेगा A प्लस B प्लस C, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। तो जैसे कि क्या होता है कि अगर इसको हम रोकेंगे तो इसके अंदर ये वाले चीज़ जो है तो यहाँ पास आती है, फिर इसका गुणा होता है ये 0 0 का, माइनस 0 0 का। तो जैसा कि सारणी का अवयव को जब हम हल करते हैं तो A को जैसे कि हम इसको बाहर निकालेंगे, तो फिर जो ये दोनों बचेंगे, इतना बचेगा हमारे पास। तो इसको क्या होता है, दोनों का गुणा होता है, तो माइनस माइनस दोनों का गुणा होगा तो प्लस आएगा, और फिर माइनस के साथ इन दोनों का होगा, तो ये दोनों क्या होंगे कि माइनस 0 का 0 गुणा होगा तो 0 ही आएगा। तो हमें कहने का ये मतलब है कि एक को हम यहाँ पास रोकेंगे तो अगले स्टेप में जो है तो इसका क्या होगा, गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, तो हम नहीं लिखेंगे, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बन जाएगा, ABC। इस तरीके से इतना यहाँ पास आ गया। बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि मतलब ये कैसे आया। और जब दूसरे का करेंगे, जैसे कि माइनस के साथ माइनस B होता है, ये होगा, तो ये तो 0 है, तो जितना अंदर वैल्यू होगी 0 कर देगा। और ये जो प्लस C के साथ होगा तो ये भी क्या करेगा कि 0 है तो पूरे को 0 कर दे। मतलब कि ये दो अगर 0 रहेंगे तो ये AR1 के अनुसार प्रसरण करने पर इन दोनों का आएगा, इतना बचेगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, फिर माइनस का इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो इन दोनों का तो 0 है तो कोई मतलब ही नहीं, तो इतना हम लिख लेंगे, क्योंकि ये एक है, इसका इधर गुणा होगा तो ये सेम वैल्यू ही मेरे पास मिलेगी। तो हम लास्ट में चाहें तो इसको ABC का होल क्यूब भी कर सकते हैं, A प्लस B प्लस C का इसको क्यूब कर सकते हैं। क्यूब मतलब 3, जैसे कि वर्ग घन स्क्वायर क्यूब। तो ये हम इसको एक बार और समझा देते हैं कैसा है इसका, फिर हम दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि बोले थे कि अगला क्वेश्चन भी है। क्या लिखा है, सिद्ध करो। सिद्ध हमें ये करना है कि सिद्ध करो, ये जो है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्ज़ाम के लिए। क्या लिखा है कि सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना है कि नहीं है। तो मैं क्या किया था, इसको सबसे पहले ये लिख दिए थे, फिर यहाँ पास डेल इक्वल टू लिख दिए थे मान करके कि माना, फिर यहाँ संक्रिया लगाया कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो जो कि रो होती है और कॉलम होती है, तो हम क्या किए हैं, सबको जोड़ दिए हैं। तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको भी इसके साथ जोड़ेंगे, तो इस तरीके से तीनों को जो हम तो जोड़ दिए हैं। तो जोड़ने के बाद क्या था कि ये जैसे कि जोड़ेंगे तो ये सब सेम मिल गई हमें वैल्यू, इसीलिए हम इसे सेम करने के लिए ही जोड़े थे। तो ये सेम हो गई। अब हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है अगले स्टेप में। कॉमन ले लिए, ये सब एक बचा। इसके बाद फिर क्या कर दे कि इसको हम इसके साथ इसको घटाए, इसके साथ इसको घटाए, जिससे कि ये दोनों सब 0 हो गए, ये भी 0 ये भी 0, इस तरीके जैसे कि यहाँ पास है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको छोटा करना रहता है। तो A प्लस B प्लस C इस तरीके से आए, फिर यहाँ पास R1 के इस क्या करें प्रसार करके इस तरीके निकल गया है। तो ये इतना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये दोनों सेम है। तो मैं इतना ही करने पर 4 नंबर मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। इसका हमारा दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे अभी यहीं पास। ये हमारा दूसरा सवाल है, जो कि वो एक सवाल था, ये दूसरा सवाल, दोनों 2025 के लिए बहुत मोस्ट है। अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम इसी तरीके से सॉल्व करते करते हम उसको हल कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ भी निकालना है। क्या लिखा है, सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो सबसे पहले ये लिखा था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल करने के बाद लिख लेंगे माना डेल इक्वल टू इतना,
यहाँ पास हम डायरेक्ट संक्रिया लगाते हैं, डेल इक्वल टू इतना लिख देंगे यहाँ पास, फिर इसके बाद संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया बिना काम नहीं चलेगा। और हमें ये लिखना भी होगा कि हम कौन सा संक्रिया कैसे यूज कर रहे हैं R3 से। यहाँ सोचने का रहता है कि कौन सा कैसे होगा। तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि R1 R2 R3 को सबको जोड़े दे रहे हैं। R1 जैसे कि रो कॉलम, तो R1 R2 R3 सबको क्या करते हैं जोड़ दे रहे हैं। तो ये जुड़ेगा तो 2C फिर 2A 2B इस तरीके से बने आगे बनेगा। अब उसी को करते हैं। डेल इक्वल टू 2ABC A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C, यहाँ पास वही बचेंगे जो पहले थे, C प्लस A C A A प्लस B B C, इस तरीके से इतना बता। अब हमें क्या पास संक्रिया कौन सी लगानी होगी, याद करते करते क्या कि बार बार क्वेश्चन करते करते हमें वो संक्रियाएं याद हो जाती हैं, तो हमें वही संक्रिया निकालनी है। यहाँ पास सबसे पहले हम इसको कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये क्या है कि संक्रिया लगाने से पहले इसे हम कॉमन लेंगे तो ये छोटा हो जाए, क्योंकि हमें A प्लस B प्लस C निकालना था, जो कि A B C यहीं पास मिल गया हमें ये वाली चीज़। तो क्या करेंगे कि जो ये है तो क्या करेंगे R1 से कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर R1 से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर, तो क्या हो गया A प्लस B प्लस C 2 1 1 C प्लस A C A प्लस B B C, इतना हो गया। इसके बाद हम यहाँ पास ऐसी कोई संक्रिया सोचेंगे जिससे कि क्या हमें आगे मतलब क्या मिले, क्या मिल सकता है। तो जैसा कि हमें इसके साथ क्या मिलना था, हमें A प्लस C, हमें A माइनस C का होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो हमें ये ध्यान देना है कि A माइनस C कैसे निकल पाएगा। तो उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या सोचेंगे कि जो पहले वाले में अगर इसको घटाएंगे तो ये इधर आएगा, घटेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक, घटेगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से सोचने के बाद जो है तो संक्रिया C1 टेंस टू C1 माइनस C2 करेंगे। C1 को C2 के साथ घटाएंगे, एक आएगा, ये C है, ये C घट जाएंगे तो A बचेगा, और ये इसके साथ घटेगा तो A बचेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, और एक क्या लगाएंगे, तथा C2 टेंस टू C2 माइनस C3 से, C2 को C3 से भी हम घटा देंगे, जिससे कि ये हमें CA मिलेगा, फिर माइनस BC मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। आगे देखते हैं, संख्या लगाने के बाद ये A प्लस B प्लस C यहीं पास रहेगा, ये इसके साथ घटा 1 आया, ये इसके साथ घटा A आया, ये इसके साथ घटा तो A आया, 0 हो गया, क्योंकि ये इसके साथ घट रहा माइनस के साथ, माइनस CA माइनस BC मिला। घटाने के बाद क्योंकि हम क्या किए हैं, C2 में C3 को घटा रहे हैं, इसको इसके साथ घटा रहे हैं, यहाँ पास माइनस C होगा, ये है, ये एक था, A है, C, ये सब सेम ही रहेगा, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ C1 और C2 में हम इसको किए हुए हैं। अब हमें यहाँ पास एक कोई और संख्या सोचनी है जिससे कि कॉमन जैसा हम निकालना चाहते हैं उस तरीके से हमें कोई मिल जाए। तो क्या करेंगे, C3 टेंस टू C3 माइनस C1 से करेंगे, इसको हम C3 में C1 का घटान कर देंगे। A प्लस B प्लस C, ये तो साथ में ही रहेगा, पूरा चलता रहेगा, ये भी रहेंगे सेम ही, तो इसको हम उतार देंगे। C3 में C1 को घटाना है, तो एक में घटाएंगे तो 0 आएगा, A में घटाएंगे तब भी 0 आएगा, C में A घटाएंगे तो इतना आएगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहीं पास सिंपल तरीके से रहने देंगे, आगे इसको हम सोचेंगे क्या करना होगा। हमारा सबसे पहले उद्देश्य ये रहता है कि अगर ये 1 है और ये 0 है, तो जैसा कि मैं उस वाली संख्या में क्या किया था कि R के अनुदिश प्रसारण कर दिया था, तो यहाँ पास भी हम इसको प्रसारण करने के लिए ये दो चीज़ें हम 0 करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो ये दोनों हमें क्या मिला है, 0 हो गया, तो हम इसको प्रसारण 1 से प्रसारण कर देंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। और जैसा कि मैं वहाँ बता रहा था कि अगर एक लेंगे तो ये बचेगा C माइनस A B माइनस C
0 c माइनस ए इतना बचता है। ठीक, इतना बचने के बाद जब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि वहाँ पास भी हम इसका गुणा करेंगे माइनस इसका गुणा करते हैं, तो ये क्या है कि 0 है, तो ये तो पूरी वैल्यू हमारी यहीं पास ख़त्म हो गई। तो ये दोनों बचे हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पास कितना आसान था, जो निकालना था वही यहाँ पास बना जा रहा है। हम इसको यहीं पास करते हैं जिससे कि समझ में आएगा। a प्लस बी प्लस सी एक है, इसको इसके साथ करेंगे तो c माइनस ए का होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस इसका इसके साथ गुणा होगा तो 0 आएगा, जो कि हम यहाँ पास इसको क्या लिखें, इतना ख़त्म करके इतना ही हम लिखेंगे। तो इस तरीके से जो हमें मिलना था a प्लस बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इतना हमें यहाँ पास राइट हैंड साइड निकल के आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करने रहते हैं और हमें कितने आसानी से क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पास c माइनस ए हमें निकला है कॉमन, जो कि हमें ऊपर देखा मैं तो हमें क्या मिला था, a माइनस सी का होल स्क्वायर निकालना था। तो कैसे इसको करना है आगे देखते हैं। सबसे पहले इसको हम समझ देते हैं। इसको यही करना है कि अगर मान लीजिए कि हम माइनस का अंदर गुणा कर दें तो ये इसमें माइनस लग जाएगी, इसमें प्लस लग जाए, बस, क्योंकि गणित में ज़्यादातर मानते ही हैं, क्योंकि हमें इस तरीके से निकालना है और हमें दूसरे तरीके से मिला है। संक्रिय r माइनस इस तरीके से हम लगा दिए हैं, r1 + 2 r1 प्लस तीनों को जोड़ दिए हैं। ठीक, तो इतना हमें मिल गया है। फिर संक्रिया लगा r1 से, इसमें से पहले से हम उभयनिष्ठ ले लिए हैं, तो ये 1 1 बचा, क्योंकि यहाँ 2 था तो 2 है, इन्हें पूछने मतलब 1 था। इसके बाद उभयनिष्ठ लेने के बाद संक्रिया c2 माइनस c1 माइनस c2 कर दिए हैं और c2 माइनस c3 कर दिए। यहीं पास ये भी संक्रिया लगा सकते थे, c3 माइनस c1 कर सकते थे, जिससे कि ज़्यादा गोछा पोछा हो जाता, तो हम इसको इधर कर दिए। ये भी संक्रिया यहाँ पास लग सकती थी, लेकिन अगर c3 में c1 को लगाते तो ये ना आ पाता, यहाँ पास क्या है कि b बचता। ठीक, इसीलिए हम इसको बाद में लगाएं, सॉरी। इसके बाद हम क्या किए हैं, ये दोनों क्या है कि 0 हो गए, तो 0 होने के बाद हम r1 के अनुसार प्रसारण कर दिए हैं, क्योंकि ये हमें 2 0 अगर मिल जाते हैं तो ये अगर एक वैल्यू मिलते हैं तो ये आसानी रहती है सवाल को करने के लिए। इसके बाद यहाँ पास माइनस के अगर लिए हम गुणा कर दिए हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से a माइनस सी का होल स्क्वायर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, अगर आपसे बनता है तो अपने अनुसार करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस तरीके से हमारे चैनल में वीडियो आते ही रहेंगे 2025 के लिए मोस्ट, और अदर सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन गणित का हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक।